हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक को करने के बाद में आपको ना इंग्लिश के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप है ना 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए रेडी हो जाओगे कि हाँ भाई, ये कर लिया, 80 आउट ऑफ 80 हम फोड़ करके आने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग इसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको इंग्लिश के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता देता हूं जिसकी हेल्प से ना आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से रहेगा। तो देखो, आपका 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से सेक्शन सी जो है वो रहेगा 40 मार्क्स का, जो कि आपका 50% वेटेज है और सबसे ज्यादा आप लोगों का फोकस इसी के ऊपर ही है क्योंकि इसकी हमारे पास में बुक्स भी हैं जिससे कि हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा इंग्लिश हो गया, लेकिन आप यहां पे गलत हो। अभी तो आपने 50% ही स्कोर किया है। अब आपको स्कोर करने के लिए सेक्शन ए के भी करना है, फिर सेक्शन बी को भी करना है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास राइटिंग और ग्रामर होगा 20 मार्क्स का, तो इसको इग्नोर नहीं करना। तो अब हम इन सेक्शंस को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेक्शन ए आता है जो कि रीडिंग सेक्शन है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इस सेक्शन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इस सेक्शन को हमें करना कैसे? अब इसमें आएंगे डेफिनेटली दो पैसेज आने वाले हैं आपके पास में, दो अनसीन पैसेज आएंगे और पैसेज ऐसे आते हैं जो कि थोड़े क्या होते हैं, टफ होते हैं। अब हमें टफ क्यों लगते हैं? पैसेज होते आसान है लेकिन वो लगते हमें टफ क्यों है? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अभी जितने भी देना ना, उनमें हर दिन आपको एक सैंपल पेपर में से एक जो रीडिंग का पैराग्राफ है उसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे? तो आपको ना रीडिंग को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको उसको रीड करना है। जितना ज्यादा हो सके आपको रीड करना है। अब रीड क्या करें भैया? रीड आपको करना है, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो मिल जाएं या पेपर मिल जाएं, तो उनके रीडिंग जो पैराग्राफ है उनको सभी को पढ़ लो, चाहे से कैसा भी पेपर आए हो। आपको रीडिंग को उसको हर एक को करना है। और उसमें जब आप रीडिंग करें तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कीवर्ड। कीवर्ड आपको उसमें निकालना है कि ये कीवर्ड आया था। कीवर्ड आप निकालना अगर सीख गए तो आप पैसेज सॉल्व करना सीख चुके हो एकदम से 100%। देन फिर इसके बाद में अगर आपको कोई भी सैंपल पेपर मिलता है तो सैंपल पेपर के एक एक करके रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करो। इसी से ही रीडिंग सेक्शन इंप्रूव होगा। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना ही ज्यादा आप इसको अच्छे से करने वाले हो। अब इसके बाद में आता है सेक्शन बी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी जो है इसके अंदर आपके पास में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा लेटर राइटिंग का और दूसरा आएगा कोई भी, जैसे कि एनालिटिकल राइटिंग आ गया, स्टोरी राइटिंग आ गया, ऐसा कुछ भी आने वाला है। तो इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग के अंदर होता है फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट सही है ना तो आपको है ना 1.5 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाता है। अब इसके बाद में जो बचे हुए नंबर हैं वो आपको मिलते हैं कि आपने लिखा क्या है। तो अब जब कभी भी आप लिखेंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक दूंगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर जाकर के आपको पता लगेगा कि हमें लिखना क्या होता है। जैसे कि जो लेटर टू एडिटर होता है ना, लेटर टू एडिटर के अंदर एक फर्स्ट लाइन जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपने देखा होगा कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वांट्स टू रिप्रेजेंट माय व्यूज ऑन। तो ये लाइन जो है ये आप यहां से कॉपी करके एग्जाम के अंदर पेस्ट कर दोगे तो आपका फॉर्मेट एकदम से 100% चकाचक हो जाएगा। और आपको रीडिंग को अच्छा करना है ना, मतलब राइटिंग सेक्शन को अच्छा करना है, तो इसके लिए ना आपको है ना सिंपल सा कुछ भी नहीं करना। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लो, उनको पढ़ो पहले, और उनमें से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकालो कि हाँ भैया सभी के अंदर ये की पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये की पॉइंट हम भी हमारे एग्जाम के अंदर लिख करके आएंगे। जब आप की पॉइंट निकालना सीख गए तो आपका आधा काम यहां पर खत्म हो चुका है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है भैया हमारा सेक्शन सी जो कि लिटरेचर है। उसमें ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर मैं बता रहा हूं। तो ये जो चैप्टर है ना, क्या यही चैप्टर से हो जाएगा? तो देखो, ये चैप्टर जो है ये है आप लोगों के PYQ के ऊपर बेस्ड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टर से पूछे गए हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाकर के देख सकते हो कि इनसे ही सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं।
अब ये जो 4 चैप्टर हैं, क्या भैया इनसे ही हम करके चले जाएंगे? तो देखो जो लीजेंड लोग हैं वो यही करके जाओगे, तो देखो इससे नहीं होगा। इससे ये होगा कि आपको पढ़ने तो बाकी के भी चैप्टर, लेकिन इन चैप्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इनसे तो 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। अब जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला, फिर सेकंड जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी स्टोरी की तरह है। आपको अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसको किस तरीके से करेंगे, मैं एक बार जो हमारा रीडिंग सेक्शन मतलब लिटरेचर को किस तरीके से करेंगे, तो लिटरेचर में सबसे फर्स्ट आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे फर्स्ट आपको करनी है उसकी समरी। और ये मत करके जाना कि आप एग्जाम से पहले समरी को करके जा रहे हो, समरी से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो समरी को पहले सुनो, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठे हो तो उसकी समरी पहले सुन लो, फिर सेकंड आप है ना उसकी एनसीईआरटी को रीड करो। और देखो एनसीईआरटी को रीड करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि यार ये तो स्टोरी है और हमें स्टोरी सुनने में ही तो मजा आता है। आप यूट्यूब वीडियोस में क्या देखते हो, स्टोरी देखते हो, तो एग्जैक्टली वही स्टोरी आपको रिटन फॉर्म में मिल रही है, तो उसको सही ढंग से आपको देखना है। देन फिर इसके बाद में थर्ड आपको करना है, जब आप समरी देख लें, एनसीईआरटी कर ले, देन फिर इसके बाद में एनसीईआरटी के हमें क्वेश्चंस करने। अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन से करने भैया, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस वो करने हैं जो कि हो लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, लॉन्ग आंसर जो है वो हमें रट लेने हैं हर एक चैप्टर के। अब लॉन्ग आंसर ही क्यों रटनी है भैया, लॉन्ग आंसर को रटने से क्या होगा कि वो एक जो आंसर होता है उसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट पार्ट पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको रेफरेंस बुक वगैरह में मिल जाएगा कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें उसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो अगर आप 5-5 नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हो ना हर एक चैप्टर के, तो आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उस लॉन्ग आंसर में से फिर से यहां पर पॉइंट रिपीट करूंगा, आपको इसमें से सेलेक्ट करने होंगे कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स आपको निकालने हैं और वही कीवर्ड्स आपको अपने आंसर के अंदर लिखने हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम के अंदर लिख के आओगे तो उससे आपका आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये आपको करना है। और अब इसके चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला, फिर सेकंड है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, फिर है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, फिर है द प्रपोजल। 4 चैप्टर हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सभी के क्वेश्चंस एक बार जरूर से देख लेना। देन फिर इसके बाद में जो आता है पोइम सेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोइम तो हमारे ऐसे सर के ऊपर जाती है, ऐसे सर के ऊपर से। तो यहां पर जो है वो है अमांडा। अमांडा जो है वो एक बहुत ही अच्छी पोइम है, उसके अंदर उसकी मम्मी ये कहती है कि तुम ये मत करो वो मत करो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो कि हमें भी हमारी मम्मी कहती है, नहीं आए तो अपनी मम्मी का लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। मजाक कर रहा हूं, ये मजाक में लेना, लिख करके मत आ जाना रियल में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड आता है वो आता है द बॉल पोएम है, और फिर थर्ड है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये 3 जो है ये 3 पोएम इसमें इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो आपकी सेकेंडरी बुक है फुटप्रिंट, उससे रिलेटेड भी आपको 4 चैप्टर ही करने हैं। सबसे पहला चैप्टर है कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फिर सेकंड है कि फुटप्रिंट विदाउट फिट। इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपको एक ऐसे इनविजिबल पावर मिल जाती है कि आप है ना किसी को दिखते नहीं हो। अगर मान लो कि ये इनविजिबल पावर आपको मिल गई तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। वो मूवी थी ना, उस मूवी का नाम भी बताना और ये भी बताना कि आप क्या करने वाले हो अगर आपको ये इनविजिबल पावर मिल गई। तो सबसे पहला काम बताना। फिर सेकंड है कि यहां पर द नेकलेस है, फिर लास्ट है वो है भोली। बहुत ही भोला भाला सा चैप्टर है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर तो आपको फुटप्रिंट के करने हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सैंपल पेपर आया था उसका एनालिसिस करके देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर लिया है 22-23 का। तो जब कभी भी सीबीएसई अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करती है तो उसके अंदर 100% श्योरिटी होती है कि जो उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछे हैं वही फाइनल एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपको मैं इसी की रेफरेंस लेकर के बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसमें बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो आता है रीडिंग स्किल, जिसके अंदर की कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, क्योंकि एक रैंडमली कोई भी पैराग्राफ आएगा, 2 पैराग्राफ आएंगे। ये जो है ये कंप्लीटली 20 एमसीक्यूज रहेंगे। इसके अंदर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 20 एमसीक्यूज रहने वाले हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अच्छी होती चली जाएगी। देन फिर इसके बाद में देखो ये रीडिंग के अंदर आपको सिंपल से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको मैं एक बार बता देता हूं कि एक तो मीनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि इस पैराग्राफ का मीनिंग बताइए या फिर इस वर्ड का मीनिंग बताइए, तो वो आपको जब भी पता लगेगा जब आपकी
ग्रामर अच्छी होगी तो वो क्वेश्चन बेसिकली 1 नंबर का आता है और मोस्टली स्टूडेंट उसके अंदर तुक्का मारते हैं। मारते हो या नहीं मारते, एक बार ईमानदारी से बता दो, यस और नो के अंदर इसका जवाब दे दो। ये आपके और मेरे बीच में ही बात रहेगी, आपके टीचर को नहीं पता लगेगी। आप तुक्का मारते हो ना कि हाँ यार ये चलो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी वोकेबलरी उतनी स्ट्रांग नहीं होती और अभी 1 महीने में क्या ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो उस एक क्वेश्चन को लेकर के चिंता ना करो, बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से उसमें कर सकते हो, समझ के इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास में सेकंड पैराग्राफ भी रहेगा, 2 चॉइसेस मिलेंगे आपको और आपको करनी है इसके अंदर 20 मार्क्स के, लेकिन आपको 2 चॉइसेस में मिलने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो है हमारे ग्रामर का पार्ट। देखो ग्रामर जो है इसके अंदर 10 मार्क्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं, एकदम से एग्जैक्टली फ्री होते हैं। टीचर आपको देना चाहता है पर आप ही टीचर से लेना नहीं चाहते हो। तो इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो एक तो आपको सबसे फर्स्ट तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स के, कोई से भी 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। तो देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन जो मेनली आएगा आपके पास में वो आएगा टेंसेस के ऊपर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं टेंस के ऊपर। टेंस के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें वर्ब लगानी होती है, कहाँ पर लगाना होता है। जैसे कि अभी ये है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बेसिकली टेंस के ऊपर बेस्ड है कि ब्लो अप आएगा, ब्लू अप आएगा, इज ब्लोन आएगा या फिर विल बी ब्लोन आएगा। तो ये क्वेश्चन टेंस के ऊपर बेस्ड है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन ज्यादा एक तरीके से प्रैक्टिस करने, तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और वैसे भी आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जरूर से लेकर के आऊंगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच से, और ये आप लोगों को देखने को मिलता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्जन होता है, वो ध्यान से पढ़ लेना है। उससे आपको डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें रिपोर्टेड स्पीच से और टेंसेस से। अगर आप ये 2 टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर सकते हो। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास में ये प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो प्रीपोजिशन वगैरह इंग्लिश का मैंने पूरा सिलेबस का रिवीजन एक बार करवा दिया है एक ही वीडियो में, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो इनका फेवरेट क्वेश्चन है जो कि ये हर साल पूछती है सीबीएसई को इससे पता नहीं क्या ही लगाव है, अलग ही इसका प्रेम रहता है हर साल, वो है एरर और करेक्शन वाले क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा गलत जो होते हैं ना वो यही होते हैं, क्योंकि इनमें फीलिंग यही आती है कि हाँ यार ये गलत हो जाएगा, फिर ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, और फिर फीलिंग के अंदर हम बोल देते हैं कि यार ये गलत हो जाएगा और हम ऐसे टिक कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको सही ढंग से करने हैं इन क्वेश्चंस को, और आप आसानी से इनको कर सकते हो। बेसिक आपको ध्यान रखना है एरर और करेक्शन के, कम से कम आप है ना ज़्यादा नहीं ना तो 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें एरर करेक्शन में सब कुछ आ जाएगा, इसमें आपकी प्रीपोजिशन जो है उसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अंदर आपके टेंसेस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सभी का मिक्सचर क्वेश्चन आता है ये एरर और करेक्शन में। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स का है, ये आई थिंक कि फिर से उसका ही है, ये टेंसेस का क्वेश्चन है। तो टेंसेस के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको टेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखना है। और फिर इसके बाद में इसमें एरर करेक्शन के क्वेश्चन है, तो 10-12 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट तो अभी आप अपनी ये नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि आपको टेंसेस जो है उनको सही ढंग से रट लेना है, एकदम से रट्टा मार लो। सेकंड है आपको कि प्रीपोजिशंस वगैरह किस तरीके से यूज़ में लिए जाते हैं, प्रीपोजिशन, और उसी के साथ में आप यूज़ में ले, मतलब इसके साथ में ही आपको पढ़ लेना मॉडल्स, क्योंकि एक जैसे से टॉपिक होते हैं तो मॉडल्स और प्रीपोजिशन एक साथ पढ़ लेना। फिर थर्ड नंबर के ऊपर आप पढ़ लेना कि रिपोर्टेड स्पीच पढ़ लेना। बस ये जो 3 टॉपिक है, अगर आप ये भी कर लेते हो ना ग्रामर के अंदर, आप डेफिनेटली ये जो 10 नंबर की ग्रामर है इसमें से 7 से 8 नंबर आराम से ला सकते हो बिना पढ़े, अगर लास्ट में भी पढ़ते हो तो। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है देखो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो ये वाला जो सेक्शन रहेगा, इस सेक्शन के अंदर आपको है ना नंबर लेकर के आना है। नंबर इसमें 10 आउट ऑफ 10 नहीं आएंगे, लेकिन 6 to 8 आराम से आ सकते हैं। इसके अंदर देखो आपको सबसे पहले तो अगर आएगा, देखो 2 चांसेस हैं कि एक तो इनफॉर्मल आ जाएगा, अगर इनफॉर्मल आएगा तो दोनों के दोनों ही इनफॉर्मल होंगे, अगर फॉर्मल आएगा तो दोनों के दोनों फॉर्मल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको इसके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग एक
क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 5 नंबर में पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 80% चांसेस है कि लेटर टू एडिटर आपको आएगा ही आएगा। तो यही रट करके चले जाओ ना, आपको सीधा जा करके दिखेगा और आप सीधा इसको कर सकते हो। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर को सही ढंग से देखना है, इसका पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझना है कि लेटर टू एडिटर में क्या होता है, किस तरीके से हमें कहां पर क्या चीजें लिखनी होती है वो होगा। और फिर इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसका, वो आ रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ RWA। तो ये भी एक तरीके से आपके पास में फॉर्मल लेटर की कैटेगरी के अंदर आ गया कि आपको बेसिकली रिकमेंडेशन देनी है, तो ये यहाँ पर फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आ गया है। और फिर इसके बाद में जो अगला है वो है आपके पास में, एक तो आपको मिलेगी शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो 5 नंबर के देखने को मिलेंगे, या फिर आप इसमें एक काम कर सकते हो कि आप पैराग्राफ लिख सकते हो, राइट एनालिटिकल पैराग्राफ है ये, और ये वाला आपके पास में शॉर्ट नोट्स वाला है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि ये जो शॉर्ट नोट्स वाला है ये वाला बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, ये आपके पास में इजी रहेगा। आप है ना इसके अंदर जैसे कि आपको स्ट्रेंथ भी दे दिया, वीकनेस भी दे दिया, अपॉर्चुनिटी भी दे दिया, थ्रेट्स भी दे दिया। तो सबसे पहले आप उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे तो आपको 4 पॉइंट तो यहाँ पर दे दिए। ये 4 पॉइंट को अगर आप उसमें इंक्लूड करोगे ना, इन्हीं के पॉइंट बना दो, जैसे स्ट्रॉन्ग करिकुलम के बारे में लिख दो थोड़ा सा, फिर क्वालिटी फैक्टर के बारे में लिख दो। तो ये जो लिखना है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू दिस, और इसमें जो मैक्सिमम आपको मार्क्स भी इसमें ही मिलने वाला है। तो ग्रामर के अंदर आपको बस 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10-10 नंबर। अब इसके बाद में जो सबसे जो स्कोरिंग चीज आती है, लेकिन आप लोग इसको समझते नहीं, आप समझते हो कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सेक्शन सी जो है ना इसको सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि यार इसका वेटेज है 40 मार्क्स का, और इसमें से 40 मार्क्स में से ना हमें ना आराम से, ज़्यादा नहीं ना तो भी ना 35 तक स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। क्योंकि देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ना 20 नंबर के तो MCQ ही देखने को मिल जाएंगे, MCQ टाइप के अंदर ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 20 में नहीं 10 नंबर के MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो मैंने गलती से लिख दिया। अब देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले जाते ही देखने को मिलेगा 2 पैराग्राफ रहेंगे, इसके अंदर 2 पैरा रहेंगे, उनमें से आपको कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है, जो कि आपकी बुक होती है ना जिसके अंदर कहानियां होती हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो आप अगर इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज आप इसको लिव भी कर सकते हो। और अगर आप पढ़ ही रहे हो तो जल्दी से मेरे को फर्स्ट वाले का इसका आंसर क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर आप लोगों के द्वारा आ जाना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपको इसमें चॉइस डेफिनेटली मिलने वाली है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो इसमें से कर लेना, वही करना जो कि आपको ना 5 के 5 आते हो, 5 में से 5 नंबर आते हो वो वाला ही अटेम्प्ट करना, अदरवाइज अगर एक नहीं आ रहा तो हम क्यों ही छोड़े उस नंबर को। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि अब इसके बाद में आपके पोइट्री से क्वेश्चन आएगा। पोइट्री भी 5 नंबर की आएगी, 5 नंबर में आपको 5 MCQs पूछे जाएंगे, कोई से भी आप कर लीजिए इसमें से, और आपको उनके आंसर करने। तो ये बेसिकली अगर आप इनको करना चाहते हो तो आपको ना पोइम की समरी को पढ़ना है। ठीक है, पोइम की जो समरी होती है उसको सही ढंग से समझ लेना है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि द ट्रीज। तो द ट्रीज तो इस सैंपल पेपर के अंदर है, लेकिन फाइनल के अंदर ये चेंज हो सकता है। तो आपको सभी जो चैप्टर्स हैं उनको सही ढंग से उनकी समरी के साथ में अच्छे से पढ़ना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये तो बहुत ही बेसिक है, 2 मिलेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपके पास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनको आप अगर लिखोगे, एक तो राइटिंग का विशेष करके ध्यान रखना कि जो राइटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी आपकी टीचर को इन्फ्लुएंस करे, और उसी के साथ में टीचर को वो समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, अब आप है ना ज़्यादा नहीं ना तो इनके अंदर कम से कम 4 से 5 लाइनों तो लिख करके ही आना। गिन लो चाहे इस लाइन की 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इतना तो कम से कम लिखना ही लिखना है। और फिर इसके बाद में आपको ये सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और फिर इसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फिर से 3 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी दूसरी बुक से होंगे और पोइट्री से भी होंगे। तो अलग अलग इन्होंने बना रखा है, लेकिन जो आपको सबसे स्कोरिंग करने वाले हैं वो है ये 2 क्वेश्चन। एक तो आएगा 6 मार्क्स का और दूसरा भी 6 मार्क्स के। ये जो 2
क्वेश्चन है ये तो आपको अच्छे से करना है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से करो। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आपको सबसे फर्स्ट में अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट आप इसका 1 पेज तो लिख करके ही आना। और बस यही होता है इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश बेसिकली बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, आप इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आई होप कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसी के साथ में ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि आप द एंड ज़रूर से लिखें, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आराम से